जय गुरुदेव। गुरु करो जानकर। एक राजा महात्मा जी के पास जंगल में जाया करते थे। एक दिन राजा ने महात्मा जी से प्रार्थना की कि वो उनके साथ महल चलें। महात्मा जी ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली। राजा ने महात्मा जी की सारी व्यवस्थाएं कर दी। खाना बनाने के लिए एक महाराजनी रख ली। कुछ दिन बाद महाराजनी और महात्मा जी को लेकर खुसर फुसर होने लगी। राजा से तो किसी की कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। रानी के पास आकर लोग चर्चा करने लगे। रानी ने राजा को लोगों के विचार बताए और कहा कि यह सब ठीक नहीं हो रहा है। राजा ने कहा कि हे रानी, मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु तुम्हारा मन भ्रमित होया जा रहा है। तुम जाकर महाराजनी के पैर छुओ और उनको सम्मान का दर्जा दो, और वो अब से खाना नहीं बनाएंगी। अब से खाना तुम बनाओगी। अब से यह काम तुम करोगी। कुछ दिन बाद महात्मा जी ने व्रत किया 1 महीने का। उन्होंने राजा से कहा कि यह मेरा व्रत एक फल से टूटेगा, उसे तुम लेकर आओगे। राजा का अटूट विश्वास था। उसने कहा, महाराज आप बताइए कहाँ मिलेगा यह फल, मैं जरूर लेकर आऊंगा। महात्मा जी ने राजा को कठिन मार्ग बताया और कहा कि 7 दिन के भीतर यह फल लेकर आना है। गुरु आदेश देते हैं तो संभालते भी हैं। सच्चे भगत की लाज भी रखते हैं और उस पर आंच नहीं आने देते। राजा चल पड़ा। उसे बहुत कठिन मार्ग मिले। महात्मा जी उसकी रक्षा करते रहे अनेकों रूपों में। आखिर में सब रास्तों को पार कर राजा वह फल लेकर गुरुजी की सेवा में हाजिर हो गया। गुरुजी को ऐसे शिष्य पर गर्व होता है। गुरुजी ने मुंहगंध भाव से राजा से कहा, राजन, यह फल तुम अपने हाथों से काटकर मुझे दो। राजा ने फल के 2 टुकड़े कर दिए और गुरुजी के आगे बढ़ाया। उसमें कुछ दाग नजर आ रहा था। महात्मा जी ने कहा कि राजन, यह दाग कैसा है, देखो तो जरा। राजा ने गौर से देखा तो उस पर लिखा हुआ था, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। राजा ने महात्मा जी के चरण पकड़ लिए। महात्मा जी ने कहा कि हे राजन, तुम्हारा काम अब हो गया है। अब मुझे फिर से वापस जंगल में चले जाना चाहिए। महात्मा जी वापस जंगल चले गए। परम पूजनीय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि गुरु करो जानकर, पानी पियो छान कर। एक बार गुरु करो तो ठोक बजा लो। जब आपको पूरा भरोसा हो जाए तो फिर आंख मूंद कर उनके पीछे पीछे चलो, तभी तुम्हारे काम बनेंगे। तुम उनकी आज्ञा पर चलते रहो, भगत बनो। तुम्हारे हर कदम के नीचे वह अपना हाथ रख देंगे, तुम्हें कभी भी कांटा चुभने नहीं देंगे। जय गुरुदेव।